भारत माता की जय। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, युवाओं के साथ अन्याय। आप युवा भी हैं और महिला भी हैं, तो क्या आप लोगों के साथ अन्याय हो रहा है जो राहुल गांधी? बिल्कुल भी नहीं, हमारे साथ कुछ भी अन्याय नहीं हो रहा है, बल्कि मोदी जी आने के बाद से हमारे लिए बहुत सुरक्षा का चीज यूपी में आया है। नहीं तो वो तो बोल रहे हैं यूपी में लड़कियां सुरक्षित नहीं, बीजेपी सरकार। नहीं, अभी बहुत पहले के हिसाब से अभी बहुत सुरक्षित है महिलाएं अच्छा, यूपी में। राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, उसका प्रभाव चुनाव पर कुछ पड़ने वाला है कि नहीं? न्याय यात्रा नहीं। नहीं, अन्याय यात्रा। अन्याय यात्रा आपको कोई राहुल गांधी से उम्मीद दिखाई देती नहीं देगी? जी बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मोदी जी से उम्मीद दिखाई देती? बहुत बहुत जी। यहाँ शिव जी से प्रार्थना करने आए हैं कि भगवान उनकी उम्र इतनी लंबी करे कि बस हम चले जाए और वो रहे। भारत माता की उनकी वजह से देश विदेश में उनका, हमारे देश का, हर भारतीय का। नहीं तो पहले हम जाते थे, हमें तो कोई पूछता नहीं था, हमारे पासपोर्ट का देख के लाइन में, और अब इतनी रिस्पेक्ट है। अच्छा, आप विदेशों में, आप बाहर ही रहते हैं क्या? हाँ जी, मैं अमेरिका रहती हूँ। अच्छा, अमेरिका में रहती हैं। खैर, आप कितने दिनों से अमेरिका में रहती हैं? मुझे हो गया 30 साल। 30 साल हो गया। तो पहले भारतवासियों की क्या इमेज थी, अब क्या नहीं, है? अब तो पूरा हिंदुस्तान राज कर रहा है वहाँ अमेरिका में। तो हाँ, मोदी जी की वजह से इतनी रिस्पेक्ट हमने कभी नहीं देखी थी। हाँ, हम तो यहाँ प्रार्थना यही करने हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ। बस मोदी जी ही है तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। अरे क्या बात। हाँ, एक बात और है, ये बात जरूर है कि हम मोदी जी को वोट नहीं दे सकते, हाँ। क्योंकि हमारा वोट नहीं है, हमारा प्रार्थना वोट विदेश है। लेकिन सिर्फ हम प्रार्थना कर सकते हैं, और हम लोगों को बोलते हैं कि तुम अपनी आंखें खोलो, हाँ। सच्चाई देखो। हाँ। एवे लल्लू पंजू जो यात्राओं पे निकले हैं ना, हाँ। उनके गोडे वहीं टूटे। चलते रहे चल के सीधा समुंदर में स्वाहा। बस मोदी जी पर आप ध्यान रखो, देखो वो क्या काम कर रहे हैं। ऐसे आंखें बंद करके वो मत करो। नहीं तो एक ऐसा भी बोला है कि महंगाई बेरोजगारी कोई बहुत। महंगाई, कमाई आप देख लो, हाँ, लोगों की लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड देख लो। हाँ। हम तो अभी अमेरिका में, विदेश में थे, अब हिंदुस्तान में लोग देखो कितने अच्छी बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं। हम तो आके बहुत हैरान है। हाँ। बहुत तरक्की कर रहे हैं लोग। हाँ। बहुत रॉयल अच्छी बढ़िया कमा रहे हैं। हाँ। जो मेहनती है उनके लिए है। हाँ। और जो कामचोर हाँ। है ना, वो तो पहले भी रोते थे और अब भी रोएंगे। हाँ। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं देश को बर्बाद कर दिया मोदी। राहुल जी को तो छोड़ो, उनका तो नाम लेना ही बेकार है। क्यों आप इतना बढ़िया शाम का बेड़ा गर्क कर रहे हो? उसका तो नाम लेना ही बेकार है। हाँ। उसको तो बिल्कुल उसको चैप्टर से काट ही दो ना। हाँ। वो तो उसका होना या ना होना एक बराबर है। उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो भारत को न्याय दिलाने की बात अरे दफा करो, उसने न्याय 84 में सरदारनी हूँ, हाँ, ठीक है ना। हाँ। 84 में मैं उस वक्त हाई उसमें थी, फर्स्ट ईयर में गई थी। हाँ, हाँ। तो हमें मालूम है कि क्या हाल हुआ था, हाँ। ठीक है ना। और हमारे हिंदू भाइयों ने ही हाँ। हमें अपने घर रखा था, तब हम टीन एज में थे, ठीक है ना। हम तो भूल नहीं सकते, सही बात है। ठीक है ना। हमारे तो पूर्वज हिंदू है, ठीक है ना। हम तो बिल्कुल भी नहीं, उसको तो रहने दो। आप राहुल का तो नाम लेकर ना मोदी जी के बारे में बात तीन बातें कीजिए। कहूंगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Thank you जैसे जी, माता thank जी ने you। कहा, एक मिनट बात रुकिए। माता जी ने कहा कि अभी बात करेंगे। भारत से लेकर के यूएसए तक में मोदी जी का परचम लहरा रहा है। हाँ। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर मोदी जी यूएसए में चुनाव लड़ ले तो वहाँ भी भाजपा की सरकार बनाएंगे। दूसरी बात, हाँ। ये राहुल गांधी अपने आप को युवा चेहरा, युवा नेता बोलते हैं। हाँ। इन्हें ये नहीं पता कि पेट्रोल डीजल में जीएसटी नहीं लगती, और फार्मर्स के बीच में खड़े होकर के वो पूछते हैं कि पेट्रोल डीजल में जीएसटी लगने से आपका क्या नुकसान हुआ। वो तो मंद बुद्धि है, मंद बुद्धि है, उसको कुछ पता ही नहीं है क्या है। तीसरी बात, हाँ, हाँ। राहुल गांधी जी आप जिस राज्य में वो ढुक रहे हैं, वहाँ उनकी इंडिया अलायंस की बेड़ा गर्क हो जा रहा है। पहले नॉर्थ ईस्ट में थे, वहाँ गया, बिहार में एंट्री किए, बिहार चला गया, बंगाल एंट्री किए, बंगाल चला गया, अभी यूपी में जाकर के कुछ बात बनी है। आगे जाते जाते पूरा इंडिया अलायंस खत्म हो जाना है। इंडिया अलायंस भी खत्म हो रहा है। जो आटा है वो हमारा एक्चुअली कनाडा या उधर से आता है। हाँ, तो मतलब महंगा, तो मतलब खाली हिंदुस्तानी था ना, पूरा वर्ल्ड ही महंगा हुआ है ना, हाँ। है ना। पूरा वर्ल्ड ही हुआ है, तो उसके हिसाब से लोगों की कमाइयाँ भी तो हुई हैं। तो मुझे आप बता दो, कौन आदमी है जो भूखा सो रहा है? कोई भी नहीं। और यहाँ तो मोदी जी ने कितने साल कोविड में
लोगों को बिठा के खिलाया, अरे कितना खिलाया बिठाकर। एक नेता अपने समुद्र तट पे खड़ा होकर के 4 फोटो खिंचवाता है और दूसरे देश की इकोनॉमी हिल जाती है कि इंडिया अलायंस वाले उनसे लड़ने चले हैं। हर हर महादेव। ये कहना विपक्ष का कि जो बीजेपी सरकार ये लड़ाने का कार्य करती है, हिंदू धर्म के बीच में लड़ाने का कार्य करती है, मंदिर बनवा रही है और विकास नाम की कोई चीज नहीं है। मैं अब क्या बोलूं, उनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है या उनको दिखाई नहीं दे रहा। मंदिर से देश का विकास संभव है। बिल्कुल बिल्कुल। मनमोहन सिंह जी, क्या आज क्या लगता है आपको कि बीजेपी सरकार जो 10 वर्ष थे इसे किस रूप में लेते हैं आप लोग? 10 वर्ष बीजेपी सरकार, अभी जो इलेक्शन होने वाला है इसमें तो निश्चित आने वाले हैं मोदी जी। अच्छा। और आपसे ये विनती है कि आप तैयारी 29 की कीजिए। मतलब 24 की तैयारी छोड़ दें? हाँ, वो तो आना ही है निश्चित उन्होंने। हाँ, लेकिन राहुल गांधी तो भारत जोड़ो की बात करते हैं, बोला अन्याय हो रहा है भारत को। उनको अच्छी तरह से अपने परिवार के लोगों का भी नाम लेना पड़ जाए तो वो नाम नहीं ले सकते, इतना उनका दिमाग है। अच्छा, वो बोलते हैं युवा नेता हैं, युवा सोच रखते हैं, युवाओं की बात करते हैं। भारत में युवाओं वो युवा नहीं है, वो बूढ़े होने जा रहे हैं। अच्छा? उनकी दाढ़ी सारी सफेद हो गई। हाँ। और शादी किए हैं तो वहाँ किए हैं शायद इंग्लैंड में। हाँ। और झूठ बोलते हैं। हाँ। उनको ये भी नहीं मालूम कि आज दिन कौन सा है, मंडे है या ट्यूसडे, कुछ नहीं मालूम उनको। तो उनको आप पीएम बना रहे हो। हम उनकी बात करके क्या है कि एकदम से अजीब सा लगता है कि जैसे किसी पागल के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, अभी जो बात जो कहना चाहता हूँ जो मेरे दिल में है, जो मोदी जी हैं वो किसी भी मंदिर में चले जाएंगे, किसी भी साधारण मंदिर में चले जाएंगे और वहाँ एक बार पूजा कर लेंगे तो उस मंदिर में लाइनें लग जाएंगी। और ये देख रहे हैं आप। मैं तो जहाँ भी कहीं भी किसी भी मंदिर में जाके पूजा कर लेंगे उसमें वहाँ पर लाइनें लग जाएंगी लोगों की। तो मंदिर से क्या देश का विकास हो सकता है? विकास क्यों नहीं हो रहा भाई साहब? आपकी जीडीपी कहाँ चली गई? शेयर कैसे उछाले मार रहे हैं? कौन सा आदमी है जिसके पास रोजगार नहीं है? सही बात है। हमारा भारतीय इस समय अमेरिका के अंदर 10 भारतीय देखोगे तो 9 भारतीय उसमें आईटी में काम करने वाले हैं। अच्छा? लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं हर महीने। लेकिन ये बोल रहे हैं कि भारत गड्ढे में चला गया है। ये कांग्रेस वालों का कहना है कि हमने 70 साल में परचम फहराया था और वर्तमान में 10 वर्ष में धरातल में पहुंच गया। देखो, खड्डे की तो बात नहीं मैं करता, बाकी उनको डर लग रहा है कि हम, डर ये नहीं लग रहा कि हम हारेंगे कैसे। उनको ये डर लग रहा है कि हारने के लिए हम किस किस को खड़ा करें। अच्छा, ये बात है। हारने के लिए हम कौन कौन सी स्टेट में कौन कौन से कैंडिडेट खड़े करें। हो जाएगा उसका, वो बहुत गड़बड़ी जो हो जाएगा, डर लग रहा है उसका। फुल डर लग रही है। क्या बोलना, क्या सोचना, कुछ नहीं उसका। मैं दिमाग खराब हो गया इसका। तो राहुल गांधी को उम्मीद नहीं दिखाई देती? कोई बिल्कुल नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। इस बार मोदी 400 मोदी 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 मोदी। राहुल गांधी की बात बिल्कुल सही है। वो कैसे? वो राहुल गांधी की बात बिल्कुल सही है। वो कैसे? वो बोलते हैं ना भारत गड्ढे में जा रहा है, उनकी बात सही है। वो स्वयं को भारत मान रहे, वो स्वयं खड्डे में जा रहे, उसको बोलते हैं वो भारत खड्डे में जा रहा है। अच्छा। लेकिन सही भारत है जो आसमान में जा रहा है। क्या बात है, ये बात है। एक मिनट रुकना भैया। अच्छे, क्या नाम है ताऊ जी? क्या रविंदर है भाई। रविंदर। ठीक, रविंदर जी, एक बात और अभी आती है कि भारत में बेरोजगारी बहुत है, भारत में अशिक्षा बहुत है, स्थिति भारत की खराब है। मोदी सरकार ने भारत को बेच दिया है। भाई किसको बेचे? नाम तो बताए मैं। भाई चलो बेच दिया मैंने आपको, आपने मेरे को बेच दिया, मेरा नाम तो है। ये भैया सब झूठा झगड़ा चल रहा है इनका। और मैं हम तो अखिलेश से एक ही बात कहनी चाहे भाई, हमारी भैंस नहीं पाई, न बैल पाया, न हमारी गाय पाई। आज हमारी बकरी को भी खोलने वाला कोई नहीं है। अच्छा। हाँ, कुत्ते भी मैदान में सो रहे। हाँ, और पहले इससे भैया पहले तो कुत्ते भी भाग जाते थे देख के चोरों को। अब तो बकरी भी वहीं बंध रही, बकरी भी बन रही, अब नहीं कोई खोल रहा। हाँ, अब तो अखिलेश ही भाग रहा है बस। अखिलेश भाग रहे हैं? अखिलेश ही भाग रहा। अरे अखिलेश जी बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीट अखिलेश के आने वाली। भैया उसकी 4 भी नहीं आने की। 4 भी नहीं आने की। 3 का भी कैस केडाई हो रहा है उनका तो भाई। अच्छा। हाँ, वो तो बोल रहे हैं हमने देखो अपने कैंडिडेट खड़े कर दें। भैया कैंडिडेट तो मैं भी खड़ा कर दूं। मैं खुद हो जाए, में क्या दिक्कत है? वो सब खेल खत्म। आज जो हम यहाँ आ रहे हैं, पब्लिक जो आ रही, ये मोदी की देन है जो हम बिना आराम से आ रहे हैं यहाँ। अब तक घाट के जेब कतरा भी भाग गए भाई। अच्छा। जेब कतरा एक नहीं मिल रहा यहाँ। हर आदमी के पास में जेब कतरा था। अच्छा जी। हाँ। अरे तो अखिलेश जी बोल रहे हैं हम युवा हैं, युवाओं की सोच रखेंगे। भैया वो सोच तो अपनी रख ले, युवा तो चला गया, अब नहीं आता उसके पास ना, अब नहीं बचा। अब तो बस गया भैया। तो इस बार केवल मोदी है भाई, मोदी है भैया।
कमल का फूल कमल और जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ। इसके अलावा और और कुछ नहीं दिख रहा अब।